दोस्तों हार के बाद भी नहीं सुधरे जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा। तीसरे टी20 से पहले टीम इंडिया को धमकाते हुए पार कर गए बदतमीजी की सारी हदें, तो कप्तान शुभमन गिल ने भी उन्हें आईना दिखाते हुए दिया ऐसा मुंह तोड़ जवाब। दोनों दिग्गजों के बीच हुई जुबानी जंग ने कर दिया हर किसी को हैरान। तो आखिरकार ऐसा क्या कह दिया सिकंदर रजा ने टीम इंडिया को खुली चुनौती देते हुए? आखिर कैसे गिल ने अपने तीखे शब्दों से लगाई उन्हें फटकार? उन दोनों के बयान, उनकी जुबानी जंग तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, जिसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सिकंदर रजा, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी टी20 विश्व कप के तुरंत बाद ही जिम्बाब्वे का दौरा किया है। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के ज्यादातर खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं है। चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल को इस दौरे पर टीम का कप्तान बनाया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया को हार मिली थी। दूसरे मुकाबले में जबरदस्त वापसी करते हुए भारत ने 100 रन से मैच जीता और सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल की। इसके बाद अब तीसरा मैच 10 जुलाई को खेला जाना है और ये मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो का हो चला है। आखिर हो भी क्यों ना, ये सीरीज कांटे की रही है, जहां पहले मैच में जिम्बाब्वे ने जीत हासिल कर सबको हैरान कर दिया और इतिहास लिखा, तो वहीं दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा के तूफानी शतक के दम पर इंडिया ने 100 रनों से भारी भरकम अंतर से जिम्बाब्वे को कूटकर हिसाब बराबर कर दिया और सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया। इसके बाद अब अगला मुकाबला जो भी जीतेगा उसके पास मौका होगा सीरीज में बहुत बड़ी बढ़त बनाने का, और जो भी तीसरा टी20 मैच जीत जाएगा उसके लिए ये सीरीज भी ऑलमोस्ट विजेता की तरह ही होगी, क्योंकि उन्हें हरा पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हरारे के मैदान पर होने वाला ये तीसरा टी20 मैच दोनों टीमों के लिए इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जहां एक तरफ जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा अपनी टीम से नाराज हैं, खुद से नाराज हैं, तो वहीं भारतीय टीम भी जीत के बाद उदास नजर आई थी। लेकिन दोस्तों अब तीसरे टी20 में चुनौती टीम इंडिया के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि जिम्बाब्वे के कप्तान पूरी तैयारी के साथ आने वाले हैं। वो अपने हिसाब से पिच तैयार करेंगे और उसी हिसाब से प्लेइंग 11 भी लेकर मैदान में उतरेंगे। इसका ऐलान अब खुद उन्होंने सामने से आकर किया है और अपने बयान में कुछ ऐसा चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर हर कोई दंग रह गया। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर रजा का कहना है कि हमें पता था इंडिया विश्व चैंपियन है और वो विश्व चैंपियन की तरह ही खेलेंगे, तो हमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। बस हम आपसे नाराज हैं, हमने टीम इंडिया को इतने सारे रन नहीं बनाने देने चाहिए थे और हम तीसरे टी20 मैच में ये गलती नहीं करेंगे। वैसे भी ये भारत की मुख्य टीम नहीं है, मेरे हिसाब से ये सभी बच्चे हैं जिन पर यदि हम दबाव बनाएंगे तो वो आसानी से बिखर जाएंगे। हमारी यही रणनीति है, हम सीनियर खिलाड़ियों की तरह खेलेंगे और अनुभव का फायदा उठाएंगे और ये तीसरा टी20 मैच ही नहीं बल्कि ये सीरीज भी जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका हमारे लिए और नहीं हो सकता है। भारत को सबक सिखाने का और उन्हें बताने का कि हमें कमजोर समझने का क्या नतीजा हो सकता है। तो दोस्तों देखा आपने, सिकंदर रजा तो अब टीम इंडिया के खिलाफ ही बगावत छेड़ बैठे हैं, जिनका ये बयान बहुत से फैंस को पसंद नहीं आया। लेकिन इसी बीच अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया है। उनका कहना है कि हमारा मेन फोकस केवल मैच जीतने पर है। पहले मैच में हम हार गए थे, उनका दुख मुझे अभी भी है, लेकिन हमें तीसरे मैच में वो गलती नहीं दोहरानी है। भले ही हमारी टीम अनुभवहीन है, लेकिन हमने काफी आईपीएल और क्रिकेट खेला हुआ है, हमें पता है किस स्थिति में क्या करना चाहिए और कैसे जीत हासिल करनी है। वैसे भी सीनियर या जूनियर होने से क्या फर्क पड़ता है, मतलब इससे ही क्या आप मैदान में कैसा खेलते हैं, और मुझे पूरा भरोसा अपनी टीम पर है कि जिम्बाब्वे से कई गुना बेहतर खेल सकते हैं, तो नर्वस उन्हें होना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने कैसे भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने सिकंदर रजा को आईना दिखाते हुए उनकी बोलती ही बंद कर दी है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इस तीसरे टी20 मैच में इंडिया और जिम्बाब्वे में कौन सी टीम बाजी मार पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल और रिंकू सिंह को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शुभमन गिल और रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी के जरिए भारत को दिलाई ऐतिहासिक जीत। जी हाँ दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में शुभमन गिल और रिंकू सिंह ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान पर इस कदर कोहराम मचा दिया जिसके सामने जिम्बाब्वे की टीम घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई। तो आखिरकार कैसे शुभमन गिल और रिंकू सिंह ने अपनी तूफानी
बल्लेबाजी से भारत को तीसरे टी20 मैच में जीत दिलाई, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही में इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जहां पर पहले 2 मैच समाप्त हो चुके हैं। इस बीच भारतीय टीम ने पहले मैच को अपने हाथ से गंवा दिया, तो वहीं दूसरे मैच को अपने नाम करते हुए सीरीज के अंदर वापसी की। और ऐसे में अब दोनों टीमों के बीच तीसरा टी20 मैच आज रोमांचक अंदाज से खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए जिम्बाब्वे की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत मेदवेरे और इनोसेंट काया ने की, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत मुकेश कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में एक भी रन नहीं दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के अंदर जमकर रन बटोरे, जहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी के जरिए पावर प्ले में 67 रन बटोरे थे। लेकिन इसी बीच जब पावर प्ले के बाद गेंदबाजी के लिए रवि बिश्नोई आए, तो उन्होंने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के जरिए बल्लेबाज इनोसेंट काया को 38 रनों के स्कोर पर LBW आउट कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए ब्रायन बेनेट आते हैं, जिन्होंने ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाला और मात्र 5 रन बनाने के बाद 9वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर के सामने विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर अपना विकेट दे दिए थे। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान सिकंदर रजा मैदान पर आए, जहां पर कप्तान सिकंदर रजा ने 11वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए मायर्स मैदान पर आते हैं। इस दौरान मायर्स ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवर में अपना विकेट मुकेश कुमार को 17 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड होकर दे दिया था। तो दूसरी तरफ से कप्तान सिकंदर रजा ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर 108 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते जिम्बाब्वे की टीम ने 20 ओवर में 222 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। हालांकि इसका पीछा के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई, तो भारतीय टीम की तरफ से की शुरुआत शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को मजबूत शुरुआत देते हुए सभी को प्रभावित किया। इस दौरान दोनों ने बड़े ही आसानी से पावर प्ले की समाप्ति तक 78 रन बटोर लिए थे। लेकिन इसी बीच गेंदबाजी के लिए आए सिकंदर रजा ने भारतीय टीम को पहला झटका 78 रनों के स्कोर पर दे दिया। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को 40 रनों के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा के दे दिया। जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टीम को संभाल नहीं पाए और 2 रन बनाने के बाद 9वें ओवर में गेंदबाज ब्रायन बेनेट के सामने कॉट एंड बोल्ड होकर अपना विकेट दे बैठे। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए रियान पराग मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने टीम को थोड़ी देर तक आगे ले जाने का काम किया। लेकिन जैसे ही अब मुकाबला भारतीय टीम आगे बढ़ती दिखाई दी, तो भारतीय टीम को एक और झटका लगता है, जहां पर रियान पराग 30 रन बनाने के बाद मसकात्सा के सामने क्लीन बोल्ड हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं और इस बीच रिंकू सिंह और शुभमन गिल ने मिलकर टीम को संभाला, जहां पर शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 14वें ओवर के अंदर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और अर्धशतक लगाने के बाद और भी ज्यादा तेजी से बल्लेबाजी करते दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इसी बीच मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि जीत के लिए 3 ओवर के अंदर 44 रनों की आवश्यकता थी और इस बीच 2 ओवर के अंदर दोनों की तरफ से बल्लेबाजी देखने को मिली थी। लेकिन इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण 19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए चौतारा ने मात्र 5 रन दिए और शुभमन गिल को 88 रनों के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। जिसके बाद अब पूरा दबाव रिंकू सिंह पर आ गया था, क्योंकि जीत के लिए अंतिम ओवर में 19 रनों की आवश्यकता पड़ी। इस दौरान बल्लेबाजी कर रहे ध्रुव चुरैल अंतिम ओवर में मुजरबानी के सामने पहली ही गेंद पर 1 रनों के साथ विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 1 रन लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी। हालांकि अभी भी ये मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि जीत के लिए 4 गेंदों के अंदर 15 रनों की आवश्यकता थी, जहां पर ओवर की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने सामने की तरफ एक लंबा छक्का लगा दिया। जिसके बाद अब 3 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता पड़ी और इस बीच रिंकू सिंह ने ओवर की चौथी गेंद पर आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया। इतना ही नहीं, ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने एक बार फिर से छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए पुल शॉट के जरिए चौका लगा दिया। वहीं अब मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि जीत के लिए अंतिम गेंदों पर 2 रनों की आवश्यकता थी और इस दौरान जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह ने ओवर की अंतिम गेंद पर यॉर्कर का सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर सामने की तरफ छक्का लगाया और अपना अर्धशतक पूरा करते हुए भारत को इस अभ्यास मुकाबले में जीत दिलाई। तो वहीं से इंट्रा स्क्वाड मुकाबले में मिली भारत को ऐतिहासिक जीत देखकर भारतीय मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ है और ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद तीसरे टी20 मुकाबले में करने लगा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, तीसरे टी20 मुकाबले में भारत को जीत मिल सकती है
या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला दोनों टीमों के बीच हरारे के मैदान पर खेला गया था, लेकिन इस मुकाबले को टीम इंडिया ने बुरी तरह से गंवा दिया और जिम्बाब्वे पहले टी20 मैच शानदार अंदाज में जीत लिया, लेकिन दूसरा टी20 मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला भारतीय टीम के लिए बेहद ही शानदार साबित हुआ, क्योंकि भले ही शुभमन गिल का बल्ला न चला हो, लेकिन अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अभिषेक शर्मा ने 100 रनों की पारी खेली और जिम्बाब्वे के सामने 20 ओवर में 234 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे 18.4 ओवर में